वो जाट ही क्या जिसको अपने बाप के अंश का आभास नहीं हो और जिसको अपनी माँ के कोख का कर्ज नहीं हो, वो कोई जाट नहीं हुआ करता है। वो तो जाट के नाम पे कलंक हुआ करते हैं। वो राजपूत भी इसको क्यों स्वीकार करेंगे? साहब ठेका है क्या कि जाट के घर में राजपूत पैदा हो, राजपूत के हमारा है? अरे जिन्होंने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया और जिन्होंने महाराणा प्रताप के सामने आप लोगों ने इनका सरेंडर होके और मान सिंह को वहां सेनापति भेजा और मेरे से पूछते हो हम कमजोर कब थे, तुम मर्द थे कब से, ये बता दो। मोती महल हमारा है, मोती महल हमारा रहेगा। मोती महल के झंडे के मार पर जो जाटों की पहचान खत्म करने की जो रीति नीति है उसको समझ जाइए जाटों सारे। और दूसरे भी जो जाट हमारे पे जाटों में आशीर्वाद रखते हैं उनको भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि सियासत के अंदर हुक्म तो बदला करते हैं, हुकूमत तो बदला करती है, लेकिन कभी हुक्म नहीं बदला करते हैं। ये किसी एक की नहीं बपोती, ये हमारे पूरे परिवार समाज की और पिछले 300 साल की, 400 साल की, 800 साल की हमारी मेहनत है। और झंडा तुम 2 मिनट में बदल देंगे, वो लड़का हमें रोक लेगा क्या? हमारे सामने एक बार खड़ा होकर ये कहते कि मैं जाटनी का पैदा हूं, हम मान जाएंगे वो झंडे का मालिक है। झंडा 21 तारीख को बदलेगा, चाहे सबसे पहले जान मेरी जाए। ये सारी बिरादरी की तरफ से घोषणा करना चाहता हूं कि ऊपर झंडा लगेगा और नीचे 27 फीट डंडा लगेगा। किसी की मां ने दूध पिया है तो रोक के बता दे। ये अस्पताल में बदला हुआ टावर है, घोषणा करवा दो अखबार में, जिसका भी 34 साल पहले खोया हुआ और ले जाए, यहाँ बैठा है। एक झंडा, हर गाड़ी के ऊपर झंडा। और झंडा किसका? हमारे दादा महाराजा सूरजमल जी की उस तपस्वी भूमि का जिसमें हमारा सबका खून, और खून के धब्बे नहीं, खून का त्याग है उसके अंदर। धब्बे तो हुआ करता है कायरों का, हमारा तो त्याग हुआ करता था। तो बदला हुआ टावर है, इसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। तो महाराजा साहब को कह दो डंके से एक जाट के छोरे का गोद ले लो, चाहे कोई सा हो, लेकिन लेना 84 से। जंगल के अंदर राजा शेर हुआ करता है, लोमड़ियों को रंग के ले जाके अगर आपको महल में बिठा दोगे ना तो लोमड़ी कभी भी शेर नहीं हो सकती। इस लोमड़ी तो बाहर फेंको और महाराजा साहब को उस घर के अंदर करो। टूरिज्म को दे दे, ठेका है क्या टूरिज्म का? कोई बड़ा महल हो, आपके मार्फत महाराजा को ये कहना चाहते हैं, उसको जाट भवन घोषित करो और उसका नाम रखो महाराजा सूरजमल। क्या लगता है टूरिज्म? हम बढ़िया है क्या? इस औलाद को जन्मते बिल्ली ले जाती तो ठीक थी, काई की औलाद है? कुछ नहीं, जो अपने अंश और वंश का नहीं है वो कोई औलाद नहीं है। रात कल मेरे को डॉक्टर ने कहा कि आपके बीपी रहता है क्या? मैंने कहा क्या होता है? क्या शुगर है क्या? मैंने कहा नहीं है। कोई बीमारी है क्या? मैंने कहा है। कि क्या है? मैंने इलाज है। कहाँ? जाटवाद की है। जाटवाद का इलाज नहीं है, दूसरा रोग मेरे है नहीं। ये महाराजा सूरजमल की निश्चित रूप से 15वीं पीढ़ी है, लेकिन अस्पताल में बच्चा बदल गया। मैं बता देता हूं आपको, ये छोरा जाट का नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा जाट। मैं सिर्फ 5 मिनट में अपने वो बात करेंगे जिस बात के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबका नाम लूं तो मैं गांव का नाम और पंचायत का नाम और डागुर पट्टी से कौन है, बेनीवाल कौन कौन बैठे हैं, पटेल जी कहाँ बैठे हैं, कल्याण जी कहाँ बैठे हैं, सिर्फ हाथ जोड़ के इतना सा कहना चाहूँगा, जो मेरे सामने बैठे हो वो मेरे सारे सिर के ताज हो। और भरतपुर वालों की जो ये टीम आई है, संतोष जी ये मैं कह देता हूँ, आप नाराज मत हो जाना। ये जो 83 युद्ध महाराजा सूरजमल जी ने हारे नहीं, इसके पीछे जाट 84 है, ये भी ठक्के से बता देता हूँ आपको। अगर कोई जाट में कट्टरता देखी जावे, और वो जाट ही क्या जिसको अपने बाप के अंश का आभास नहीं हो और जिसको अपनी माँ के कोख का कर्ज नहीं हो, वो कोई जाट नहीं हुआ करता है। वो तो जाट के नाम पे कलंक हुआ करते हैं। पूरे भारत में एक साम्राज्य जाटों का, और ये बात केवल ये नहीं है कि वो एक लड़का ये काम कर रहा है, इसके अंदर बहुत बड़ी सियासत का काम है। मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, और जो आप मेरे सामने बैठे हो ना, ये आम आदमी नहीं, एक एक आदमी, संतोष जी, एक 1000 आदमियों का प्रतिनिधि है। जिस दिन वहां भीड़ होगी उस दिन अगर जाट 84 सबसे आगे नहीं रहे तो आप मुझे कह देना गोदारा जिस दिन आप गलत कह रहे थे। अब जाट की तरह 2-3 बात कहता हूं। क्यों तंग हो रहे हो उस लड़के के लिए? थानेदार जी आप कह रहे थे औलाद है, इस औलाद को जन्मते बिल्ली ले जाती तो ठीक थी, काई की औलाद है? कुछ नहीं, जो अपने अंश और वंश का नहीं है वो कोई औलाद नहीं है। और इसका मैं जाट की तरह बताता हूं मामला क्या हुआ है। महाराजा सूरजमल की
15वीं पीढ़ी इतनी गई बीती नहीं हो सकती जितनी हम देख रहे हैं। इसके पीछे कारण है। और मैं तो एक अनपढ़ से जाटनी का बेटा हूं, जिसने जन्मते ही पशुओं के सींग देखे, हमने महल नहीं देखे, लेकिन हमने सदा भरतपुर को हमारा अपना मानते हुए सदा ही इनकी शहादत को गंगानगर में बैठ के ताली बजाया करते थे और मानते थे कि जाट हाथी पे चढ़ते हैं। मैं बता देता हूं ये लड़का क्या है। ये महाराजा सूरजमल की निश्चित रूप से 15वीं पीढ़ी है, लेकिन अस्पताल में बच्चा बदल गया। मैं बता देता हूं आपको, ये छोरा जाट का नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा जाट। मैं पूरे भारत में फिरता हूं, मैं कर्नाटक में जाता हूं और आपको आश्चर्य होगा, देवगौड़ा साहब की परदादी पूनिया जाट थी। तो मैंने एक दिन उनको कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि गोदरा क्या होते हैं। मैंने कहा गोदरा वही होते हैं जिनकी बहन बेटी आपके परदादे यहाँ ले आए थे। अगर जाटों को पता लग जाता तो देवगौड़ा कुछ नहीं कतर के छोड़ दिया करते, इनको जाट क्या करते हैं। मैंने कहा ये मैं कहना चाहता हूँ, ये बदला हुआ बच्चा है। सबसे पहले जाट समाज से माफी नहीं मांगूंगा, सबसे पहले राजपूत समाज से माफी मांगूंगा। वो राजपूत भी इसको क्यों स्वीकार करेंगे? साहब ठेका है क्या कि जाट के घर में राजपूत पैदा और राजपूत के हमारा है? ये कोई राजपूतों की चाल नहीं है, ये सियासत की चाल है। सही बात है। ये मैं बताना चाहता हूं आपको, ये जाट 84, जिसमें जाट 26, जाट 24, जाट 18, जाट 10 गांव, ये हो गए 78 और पीछे बच गए जाट 6 गांव। इसकी ताकत न केवल जाटों में है। और आप जाटों को मैं, ये जो सरदार बैठे हैं, इनके चरणों की तरफ हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि आपका सारे समाजों में प्रभाव है, इसलिए सभी को लेके आओगे, क्योंकि केवल अकेले जाटों का नहीं था, आपका त्याग था। अरे जिन्होंने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया और जिन्होंने महाराणा प्रताप के सामने आप लोगों ने इनका सरेंडर होके और मान सिंह को वहां सेनापति भेजा, और मेरे से पूछते हो हम कमजोर कब थे? तुम मर्द थे कब से? ये बता दो। इनको कहो अपनी नौकरी करे राज में। हम उस जाटनी की औलाद हैं जो न पशु से डरते हैं न शेर से डरते हैं। और जो जाटनी की कोख में रहा करता है वो जाट वैसा ही हुआ करता है जिससे आप बात कर रहे हो। मैंने कहा कह देना कि ईश्वर सिंह और माधव सिंह को राजा बनाने वाले केवल महाराजा सूरजमल जी थे, वरना आपको आमेर के आगे से जाने नहीं दिया। मैंने कहा जातिवाद की बात मत करो। आपका कौन सा दरबार केवल एक भारत में एक था और उसका नाम था महाराजा सूरजमल। और यह भी दुख की बात है, उस दरबार में ऐसे टावर अस्पताल में बदल के आने लग गए तो हमारी नाक नीची होती है। कोई बात नहीं, 5 बात करेंगे। पहली बात, जो प्रस्ताव है झंडा 21 तारीख को बदलेगा, चाहे सबसे पहले जान मेरी जाए, ये सारी बिरादरी की तरफ से घोषणा करना चाहता हूं कि ऊपर झंडा लगेगा और नीचे 27 फीट डंडा लगेगा। किसी की मां ने दूध पिया है तो रोक के बता दे, क्या मानते हो? दूसरा प्रस्ताव, संतोष जी फौजदार साहब, हम आपके सारे फौज के लोग हैं और जहां आप बैठे हो, कल भी पेंगोर में सभा है, परसों बहस में थी, पनौली में थी, मैं भी 5 मीटिंगों में मैं भी गया हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा था कि उस जगह आइए जहां जाट रियल में पैदा होते हैं। और ये वो जाट हैं, अगर ये 50 खड़े हो गए ना, ये बाबू सिंह जी जैसे शेरगढ़ वाले बैठे हैं, ये डागुर साहब जैसे बैठे हैं, ये पीपल खेड़ा वाले बैठे हैं, अगर ये सामने खड़े हो गए ना तो कोई पुलिस आएगी, कोई प्रशासन आएगा और सबसे पहला झंडा उसका किससे बदलवाएंगे? हमारे किसी युवा से बदलवाएंगे। और विष्णु डागर जैसे युवा बैठे हैं ना, इनके हाथ से बदलाएंगे कि हमारा सत्ता है। कोई बताइए। दूसरा प्रस्ताव, ये सर्वसम्मति से जाटों ने स्वीकार कर लिया कि ये अस्पताल में बदला हुआ टावर है। घोषणा करवा दो अखबार में, जिसका भी 34 साल पहले खोया हुआ और ले जाए, यहाँ बैठा है। मंजूर है कि नहीं? हमारे महाराजा के घर में कोई दूसरा आदमी घुस जाए और अपना बच्चा हमारे महल में पैदा कर जाए, हमारे गोडे टूटे हुए थोड़े ही हैं, ऐसा नहीं। इसलिए हमने मान लिया ये बच्चा बदल गया, तलाश नहीं करेंगे, क्योंकि वो जहां भी है और महाराजा की औलाद है तो हमारा नाम रोशन करता मिलेगा। आप ढूंढ के बता देना कि 34 साल का कोई बच्चा हो और हमारे युवा बैठे हैं, इनमें से कोई दिखे तो समझ लेना कि ये बच्चा वही है। एक अंश और वंश की बात नहीं, बात भावना की हुआ करती है।
तीसरा प्रस्ताव, हिंडौन से, हिंडौन में मैं आऊंगा, खुद मेरा गांव है। और फौजदार साहब, सारी टीम का स्वागत करके कहना चाहता हूं, जब हिंडौन से यहां झंडे और डंडे और जब जयकारा बोलेगा ना, उसमें मैं इन सब के पीछे आऊंगा। किसी की गाड़ी में तेल नहीं होगा तो 150 रुपये लाऊंगा। वैसे मेरे ससुराल वाले ज्यादा बकवास मत करना, रोज पैसे नहीं दे सकता मैं आता हूं तो जवाई नहीं मानते हैं, मुझे कहते फूफा है। फूफे की तो आपको बजा, आप भी तो बहुत हो गए फूफे, क्या हालात होते हैं फूफे के। इसलिए तीसरा प्रस्ताव यह है, हिंडौन से सबसे ज्यादा भीड़ आएगी। और चौथा, विजय सिंह जी आज आप आयोजक हैं, हमारी सारी सरदारी बैठी है। किसी राजा ने कह दिया था कि सुबह 5 बजे से पहले पहले गाय और भैंस का जो भी दूध निकले बाहर कढ़ाई में डाल देना। सभी औरतों ने सोच लिया कि 4 बजे अंधेरा है, किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन जब सूरज उगा तो उसके अंदर केवल पानी पानी था। कहीं ये मजाक नहीं हो जाए कि सारे जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। कार्य योजना बननी चाहिए हमारे काम की, कार्य योजना बनाइए। और आप जो बैठे हो, मैं कहता हूं कहीं मीटिंग मत करो। ये अगर यहाँ वाले 84 वाले चल पड़े तो इनसे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हमारे भी, और मैं ज्यादा इज्जत इनकी इसलिए करता हूं, मैं 18 साल से इनके बीच में इनका जूठा हमेशा धोता हूं। वो इसलिए धोता हूं, मुझे लगता है मैं मेरी माँ की कोख का कर्ज उतारता हूं, कि अगर इनकी मैं सेवा नहीं करूंगा मैं फिर किसकी करूंगा। ना कांग्रेस होगी ना बीजेपी होगी। अगला प्रस्ताव, कोई भी बड़ा महल टूरिज्म को दे दे, ठेका है क्या टूरिज्म का? कोई बड़ा महल हो, आपके मार्फत महाराजा को ये कहना चाहते हैं, उसको जाट भवन घोषित करो और उसका नाम रखो महाराजा सूरजमल। क्या लगता है टूरिज्म? हम बढ़िए हैं क्या? हमारी बहन बेटी, हमारी पुत्र वधुएं, हमारे बच्चे, हमारे दोहिते पोते नाती सब जाके उस महल में रुके। अरे भैया कहाँ रुको है? अरे भैया जाट महल में रुको मैं। ऐसे करो, इनको क्या करते हैं। और फिर ये बताओ, जे सपूत तो क्यों धन सिंचे, और जे कपूत तो तू क्यों धन सींचे। तो यहाँ तो नहीं कोई कपूत है, नसपूत है, तो बदलावा टापर है, इसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। तो महाराजा साहब को कह दो डंके से एक जाट के छोरे को गोद ले लो, चाहे कोई सा हो, लेकिन लेना 84 से। साथ में नहीं लेके जाएंगे महाराजा भी। और अगला प्रस्ताव देखो, अगर डागुरों की इनकी बातें चलने लग गई फिर यहाँ बड़ा मामला गड़बड़ है। हाँ, कहीं जाट 84 है तो कहीं डागुर पट्टी है। अगला प्रस्ताव, इससे हम लोगों को इकट्ठा होकर सबको शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। कहीं भूल भुलैया में अगर एक बार मामला दर्ज हो गया तो ये जो आज जोश है वो बाद में पश्चाताप के रूप में नहीं आए, इसलिए कानून सम्मत बात करें और अपने आप को नेतृत्व में ढालते हुए अपने आप को एक सिपाही के रूप में ऊपर का आदेश है उसकी पालना करनी है, अनावश्यक तोड़फोड़ हमें नहीं करनी है। इससे अगला बात, राज देख रहा है, मेरे पास में इंटेलिजेंस के एडिशनल एसपी का फोन आया 3 दिन पहले कि आपका क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा हमारा प्रोग्राम आप मेरे से पूछ रहे हो, आपको तो सरकार ने नौकरी ये दे रखी है कि मैं क्या बोल रहा हूं। हमारा प्रस्ताव सिर्फ इतना है, हम शांतिपूर्ण रूप से 1 लाख आदमी इकट्ठा होगा, जिसमें न केवल जाट होगा, जाट उसमें 40% होगा, 60% गैर जाट होगा, और वो जो गैर जाट है वो जाटों में सबसे ज्यादा सम्मानीय होगा। और हम आएंगे आराम से झंडा बदलवाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई और रास्ता है क्या? उस रास्ते का मुझे पता था, लेकिन अगला प्रस्ताव बता रहा हूं मैंने वो रास्ता उनसे बात नहीं की। वो ये कहना चाहते थे कि झंडा हम बदल दे। अरे झंडा तुम 2 मिनट में बदल देंगे, वो लड़का हमें रोक लेगा क्या? हमारे सामने एक बार खड़ा होकर ये कहते कि मैं जाटनी का पैदा हूं, हम मान जाएंगे वो झंडे का मालिक है। मैंने कहा अगला एक ही रास्ता है कि हम 21 तारीख को ही बदलेंगे। इसके पीछे अगला प्रस्ताव आपकी सहमति से लेते हैं। जंगल के अंदर राजा शेर हुआ करता है, लोमड़ियों को अगर रंग के ले जाके अगर आपको महल में बिठा दोगे ना तो लोमड़ी कभी भी शेर नहीं हो सकती। इस लोमड़ी को बाहर फेंको और महाराजा साहब को उस घर के अंदर करो, इसका हाथ खड़े करके समर्थन करो। समर्थन है, पूर्ण सहमति। जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 4.5
4 साल बाद में शमशान के पास में मकान ढूंढूंगा, आ जाना। कहाँ बढ़ूं? मैं आपके साथ हूँ। किसी बुजुर्ग आदमी कहा कि आगे बढ़ो, कि तू बढ़ ले, तेरी उम्र बहुत बड़ी है। मैं तो बिल्कुल नहीं बढ़ता। मोती महल हमारा है, मोती महल हमारा रहेगा। मोती महल के झंडे के मार्फत जो जाटों की पहचान खत्म करने की जो रीति नीति है, उसको समझ जाइए जाटों सारे। और दूसरे भी जो जाट हमारे, जो हमारे पे जाटों में आशीर्वाद रखते हैं, उनको भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि सियासत के अंदर हुक्म तो बदला करते हैं, हुकूमत तो बदला करती है, लेकिन कभी हुक्म नहीं बदला करते हैं। ये किसी एक की नहीं बपोती, ये हमारे पूरे परिवार समाज की और पिछले 300 साल की, 400 साल की, 800 साल की हमारी मेहनत है। और इसको कहते हैं नेशनल, यानी राष्ट्रीय धरोहर। राष्ट्रीय धरोहर को बनाए रखने का काम जिला मजिस्ट्रेट का, कलेक्टर का होता है। कानून से मैंने राज की नौकरी की है। हम आज अगर एक कलेक्टर को जाके ये कहें कि इस मॉन्यूमेंट को छेड़ा है, किसने छेड़ा है, उसके खिलाफ मुकदमा करो, ये आप एडवोकेट हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी में आती है चीजें। पीपीडी के अंदर अगर मुकदमा हो जाए तो जमानत नहीं हो, लेकिन हमें क्या करना है? हम अगर उसको अंदर भेजेंगे तो लोग कहने लग जाए थोड़ा बहुत जाट भी हो सकता है। जो वो जाट है नहीं, तो हमें उसको बरी कर देना है, महल में नहीं घुसने देना। ये बात अपने को पक्की रखनी है। बात अपनी सभी हो गई। मैं 21 तारीख को सुबह 6 बजे, मुझे पता है यहाँ कौन कौन बैठे, मुझे किसके पास जाना है। अपने 6 बजे यहाँ अपनी गाड़ियाँ कहाँ लगेगी? विजय सिंह जी, सरपंच साहिबान सारे बैठे हैं, गाड़ियों की लाइन लगा के, और सब एक एक झंडा, एक एक झंडा, हर गाड़ी के ऊपर झंडा। और झंडा किसका? हमारे दादा महाराजा सूरजमल जी की उस तपस्वी भूमि का, जिसमें हमारा सबका खून, और खून के धब्बे नहीं, खून का त्याग है उसके अंदर। धब्बे तो हुआ करता है कायरों का, हमारा तो त्याग हुआ करता था। सारे इकट्ठे हों, और हम, आप जो 10 बजे बता रहे हो, हम भी आपके साथ में झूठ बोल रहे हैं कि 10 बजे आ जाएंगे। 10 बजे तो सारे चौधरी खड़े होंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। कुछ भी कर लेना। रात को 2 बजे सोएंगे, कर भैया सुबह क्या करना है बता, तो सुबह पहले तो उठना है। हम आपके पास में, आपकी भीड़ का समय 1 बजे होगा, हम 12 और 1 बजे के बीच में यहाँ से कम 500 गाड़ियों का जत्था आएगा। आपको पता लग जाए जाट 84 आई है। आपने मुझे याद किया, और अब एक बात जरूर कहूंगा, जो आप मुझे लाड और सम्मान और प्यार देते हो, मैं कुछ भी करूं, मेरे से लम्हे भर भी आपका कर्जा नहीं चुक सकता। मुझे रास्ते में एक जना धीरे से कान में कह रहे थे कि आपको वोट तो नहीं दिए। मैं जीतने थोड़ा ही आया था, मैं जिसको हराने आया था, राजिया वोट मेरे को दिए थे, आपको क्या पता क्या? इससे कोई मतलब नहीं। वोट एक अलग चीज होती है, और समाज सबसे ऊपर होता है। और आप जो मुझे लाड प्यार करते हो, मैं आपका ऋणी हूं, और सदैव आपकी सेवा में सदा यूं ही हाजिर रहूंगा। 71 साल का हो गया। रात कल मेरे को डॉक्टर ने कहा कि आपके बीपी रहता है क्या? मैंने कहा क्या होता है? क्या शुगर है क्या? मैंने कहा नहीं है। कोई बीमारी है क्या? मैंने कहा है। कि क्या है? मैंने इलाज है। कहाँ? जाटवाद की है। जाटवाद का इलाज नहीं है, दूसरा रोग मेरे है नहीं। जब तक रहेंगे आपके बीच में यूं खड़क खड़क के आपका हौसला बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, आपकी सेवा में सदा रहेंगे। और जाट की तरफ जो भी अंगुली करेगा उसको काटेंगे नहीं तो मोड़ के जरूर छोड़ेंगे। इस वादे के साथ में राम राम करता हूँ।